अब वक्त है हरियाणा डायरी का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से प्रगति की राह पर है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए सौगात का पिटारा खोल दिया है। सीएम सैनी की सरकार किसानों को धान की फसल पर सब्सिडी देगी। इसके साथ ही सरकार किसानों के लिए अनाज मंडी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भी काम कर रही है। नायब सिंह सैनी सरकार की यह पहल न केवल हरियाणा के विकास को गति देगी, बल्कि इससे कई लोगों को काफी फायदा भी मिलेगा। ये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हरियाणा का विकास हर व्यक्ति तक पहुंचे और हरियाणा वासी खुशहाल बने। हरियाणा सरकार की किसानों को सौगात, किसानों को मिलेगा सब्सिडी। सरकार का मिशन, खत्म करेंगे टेंशन। सरकार ने किसानों के लिए खोला पिटारा। हरियाणा के किसानों के लिए प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार युद्धस्तर पर काम कर रही है। किसानों को सरकार सौगात दे रही है, जिससे प्रदेश का किसान मजबूत हो रहा है और किसानों को फसलों का उचित दाम भी मिल सके। इसीलिए हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 4 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में किसान कार्यशाला में बताया कि जो किसान डायरेक्ट सीडेड राइस यानी कि धान की सीधी बुआई अपनाते हैं, ऐसे किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी मिलेगी। ये देश में सबसे बड़ी उप सब्सिडी के तौर पर देखा जाएगा और इससे न सिर्फ किसानों की जेब भरेगी, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा। इस दौरान कृषि मंत्री राणा ने कहा कि हरियाणा टिकाऊ चावल खेती में सबसे आगे चल रहा है और वो इससे और भी बढ़ावा देना चाहते हैं। ये कार्यशाला सवाना सीड्स और हरियाणा कृषि विभाग ने मिलकर रखी थी। इसमें डीएसआर के फायदे और मुश्किलों पर खुलकर बात की गई है। आमतौर पर चावल की रुपाई में ढेर सारा पानी लगता है, लेकिन डीएसआर में पौध रोपने की झंझट खत्म कर देती है, यानी पानी भी कम लगता है और मेहनत भी बचती है। 500 से ज्यादा किसान और कई जिले के कृषि अधिकारी वहां पहुंचे थे। सबने मिलकर ये समझने की कोशिश की कि डीएसआर से भूजल को कैसे बचाया जा सकता है और धान की खेती को आसान कैसे बनाया जा सकता है। 10 अप्रैल को हरियाणा के पानीपत, हिसार, अंबाला और यमुनानगर में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश आने की उम्मीद है। हरियाणा और पंजाब के साथ लगते बॉर्डर एरिया में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है और इसी के चलते हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश के कई जिले में अभी भी तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है और लोगों का गर्मी से हाल बेहाल होता जा रहा है। इसी को देखकर लग रहा है कि अब की बार गर्मी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ने जा रही है। तो उधर अगर बात करें मौसम की, तो उधर मौसम विभाग की तरफ से भी तेज गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को जरूरत ना होने पर घर में ही रहने के लिए सलाह भी दी जा रही है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला परिषद फरीदाबाद ने अनाज मंडी में किसानों के लिए कैंटीन भी शुरू की है। इसका उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की हितैषी हरियाणा सरकार ने मंडियों में किसानों के लिए 10 रुपए भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन खोलने का जो काम किया है, वो बेहद सराहनीय है। किसानों को दी जाने वाली ये थाली लगभग 25 रुपए में पड़ती है, जिसे सिर्फ 10 रुपए में ही किसानों को दे दिया जाता है। बाकी पैसे का खर्च सरकार उठाती है। तो बल्लभगढ़ मंडी में पहुंचने पर मंडी के सचिव इंद्रपाल सहित आढ़तियों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा का स्वागत भी किया और इस मौके पर उन्होंने कैंटीन का रिबन काटकर शुभारंभ किया है। इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने खुद थाली खरीदी और उसका स्वाद भी चखा। कैंटीन गेहूं खरीद के समय में 2 महीने और धान की आवक के समय लगभग 3.5 महीने खुलेगी। इस मौके पर महावीर सैन, काले प्रधान, महेंद्र वैष्णव, अनूप नागर सहित आढ़ती और संघर्ष महिला कलेक्टर महासंघ से जुड़े सभी सदस्य भी मौजूद रहे। नायब सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही है। अब सरकार किसानों के खेतों में सोलर पंप लगवाएगी। किसानों से सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की तारीख कल से 21 अप्रैल तय की गई है। हालांकि इस समयावधि के बीच प्रदेश के इच्छुक किसान सरल पोर्टल पर जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पंप की क्षमता का चयन करके पसंद की कंपनी भी चुन सकते हैं। वहीं आज केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग भी हुई। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के किसानों को बड़ी सौगात भी दी है। किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, अब आपको हम ये भी बता देते हैं। दरअसल हरियाणा का परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। आवेदक के परिवार के नाम पर पहले कोई सोलर पैनल का कनेक्शन ना हो।
आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होने चाहिए। आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या पद नहीं होनी चाहिए। धान उगाने वाले किसानों के लिए उनके इलाके में HWRA की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे हो। भूजल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया हो और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य कर दी गई हो। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं लागू कर रही है ताकि प्रदेश के किसानों को हर तरीके से मजबूत किया जा सके। किसानों के धान खरीद से लेकर अनाज मंडी में किसानों को सुविधाएं की व्यवस्था, खेतों में सिंचाई के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था जैसे कई मुद्दों को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार हर दिन काम कर रही है। तो वहीं केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार एकजुट होकर किसानों के लिए बेहतर काम कर रही है, जिससे देश के अन्नदाता को उनकी मेहनत का सही फल मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये आपने देखी हरियाणा डायरी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। सरकार की किसानों को सौगात।